नमस्कार साथियों, एसआईपीएफ विभाग द्वारा नवीन पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है और फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड फर्दर कॉन्टैक्ट के आवेदन भी नवीन पोर्टल से ही लिए जा रहे हैं। उक्त दोनों कार्य से संबंधित वीडियो में पहले ही आपकी सहायतार्थ चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करें आज के वीडियो की, तो मैं रामनिवास मेहरा आपको आज के वीडियो में बताऊंगा कि एसआईपीएफ के नवीन पोर्टल से एसआई लोन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं मोबाइल की सहायता से ही, उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया। तो साथियों, सबसे पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। आपसे मेरा फिर निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब आपको सबसे पहले आपको एसएसओ को लॉगिन कर लेना है। मैं जानता हूं कि आप एसएसओ लॉगिन करना भली भांति परिचित है। अब जब आप एसएसओ को लॉगिन करेंगे और यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहां 3 डॉट दिखाई देंगे। इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप साइट का, जिसको मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूं। तो इस डेस्कटॉप साइट के जो सामने एक आपको चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल आपके साथ डेस्कटॉप जैसा व्यवहार करने लगेगा। अब इस तरह से आपके सामने इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहां नवीन पोर्टल मिल जाएगा साथियों, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू पोर्टल। इनका ये वाला जो पोर्टल है ये नवीन है और इसके पास ही आपको एक पुराना पोर्टल भी दिखाई देगा। तो आपको आवेदन जो करना है वो नवीन पोर्टल से ही करना है। और यदि ये पोर्टल का ऐप आपको यहाँ नहीं दिखाई देता है तो यहाँ आपको मिलेगा अदर एक्टिव ऐप का ऑप्शन। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने भी एसएसओ पर ऐप अवेलेबल है वो खुलकर आपके सामने आएंगे। उसमें आपको सबसे नीचे की ओर मिल जाएगा ये जो नवीन पोर्टल है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाला। तो जब आपके सामने ये आ जाए तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। अब यहाँ आपको जो ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज के लिए आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, आप इस क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा। और यदि आप अब मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ देख लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ आ रही है वो सही होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की भिन्नता है या गलती है तो आप आपके डीडीओ से संपर्क कीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें सुधार करवा लीजिएगा और फिर आना है आपको यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन शो होगी। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है एसआई का, तो आपको इस एसआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह से आपकी पॉलिसी से संबंधित इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यह भी चेक कर लेना है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है वो सही है या नहीं, और इसमें भी किसी प्रकार की गलती है तो आप डीडीओ से ही संपर्क कीजिएगा, वही इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब यदि यह सही है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ आपकी पॉलिसी से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ शो होगी और आप फिर यहाँ से नीचे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। लेकिन पहले आपको साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ लाकर बताता हूँ। आपको आपके मोबाइल को नीचे ऊपर की ओर स्क्रॉल अप कर लेना है मोबाइल की स्क्रीन को। तो यहाँ मिलेगा आपकी डिडक्शन की इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ सबसे पहले आपको आपके डिडक्शन की इंफॉर्मेशन को चेक करना है कि जो भी आपकी कटौती हुई है वो एसआईपीएफ विभाग के पास पहुंची है कि नहीं पहुंची है। क्योंकि हमारे जीए 55 में तो कटौती शो हो जाती है पर विभाग के पास वो नहीं पहुंचती है तो आपको क्लेम कम मिलेगा, आप जो लोन ले रहे हैं वो कम मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को चेक करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ बताता हूँ कि 2017-18 की हम बात करें तो यहाँ जो डिडक्शन हमें शो हो रहा है वो मंथ वाइज शो हो रहा है। तो यहाँ अप्रैल में यहाँ पर 0 शो हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके यहाँ कहीं 0 तो शो नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ 0 शो हो रहा है। उसके आगे यहाँ एकदम से जो कटौती है वो 2200 आ रही है। तो मतलब जो कटौती थी यहाँ की कटौती वो यहाँ ऐड होकर आ गई है, इसलिए यहाँ 2200 आपको शो हो रही है। अब इसके आगे यदि हम देखें तो यहाँ 0
यहाँ भी जीरो शो हो रहा है, यहाँ भी जीरो शो हो रहा है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और फिर जो अगली कटौती जो शो हो रही है इसके बाद वो शो हो रही है 1100 रुपए की। मतलब जो राशि हमारे वेतन से तो काटी जा चुकी है पर अभी तक विभाग के पास नहीं पहुंची है, इसलिए वो कहीं पेंडिंग है, तो उसको आपको अपडेट करवाना होगा। मैं सीधी सीधी बात आपको यहाँ कहूँ तो जहाँ जहाँ भी जीरो शो हो रहा है ये गलत शो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो कटौती यदि एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो लगातार कटती रहती है जब तक हम उसमें फर्दर डिडक्शन का कॉन्टेक्ट नहीं भरते हैं। तो जो ये जहाँ जहाँ भी जीरो शो हो रहा है उन चीज़ों को आपको अपडेट करवाना है। यदि आपके भी ऐसा आ रहा है तो आप आपके जिला हेड ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, आपके GA 55 वगैरह ले जाइएगा, आपको जो वेतन मिला है उसकी इंफॉर्मेशन और आपकी डायरी लेकर आप जिला हेड ऑफिस जाइएगा। वहां से सबसे पहले इन चीज़ों को आपको अपडेट करवाना है, तभी आपको लोन के लिए आवेदन करना है। और यदि आप पहले ही लोन के लिए आवेदन कर देंगे तो निश्चित है आपको राशि कम मिलेगी, लोन आपको कम पास होगा। इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज को चेक कर लेना है। अब आपके जब सब सही आ जाए, आप संतुष्ट हो जाए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही है वो सही है, तो अब आपको एसआई लोन के लिए अप्लाई करना है। वो प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको आना है यहाँ ऊपर की ओर, जहां आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा जिसे मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूं, एसआई लोन का ऑप्शन आपको यहां नवीन पोर्टल पे इस जगह अवेलेबल करवाया हुआ है। तो आपको यहां क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का नवीन पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है। आपको जब तक यहाँ आपकी एलिजिबल अमाउंट की राशि ऑटोमेटिकली आएगी, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जब तक आपको यहाँ एलिजिबल अमाउंट शो नहीं होने लग जाए तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि पोर्टल थोड़ा धीमा चलता है। यहाँ कभी कभी आपको जीरो शो होता रहेगा, तो आपको वेट करना है कि यहाँ ऑटोमेटिक वो राशि आ जाए। तो आपको सबसे पहले जब ये राशि यहाँ आ जाएगी तो आपको इसको देख लेना है। आपको इतना ही लोन मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करवाना है। तो जहाँ ये जीरो लिखा हुआ है यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा और आपको इस राशि को ध्यान में रखते हुए या तो इतनी राशि आप ले सकते हैं या इससे कम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो आप उतनी राशि यहाँ डालेंगे। मान लो कि इसी के बराबर लेना चाहते हैं या इससे कम लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ डालकर बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर वो राशि प्रोवाइड करवा ली है जो मैं लोन चाहता हूँ। जितनी राशि के लिए मैं एलिजिबल था उससे कम ही राशि मैंने यहाँ प्रोवाइड करवाई है। तो आपको भी इस तरह यहाँ राशि दर्ज कर लेनी है और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं भी दूसरी जगह क्लिक कर लेना है। कुछ टाइम प्रोसेस होगी, इस तरह से आपको प्रोसेसिंग होती दिखेगी, तो आपको इसको पूरा प्रोसेस होने देना है। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो अब आपके सामने इस तरह दिखाई देगा। आपकी लोन अमाउंट आपको यहाँ शो होने लगेगी। उसी के आगे लोन इंटरेस्ट प्रीवियस, यदि आपने पहले कोई लोन लिया होगा और उसका इंटरेस्ट यदि बकाया होगा तो वो आपको यहाँ शो होगा। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको पेबल अमाउंट कितना रहेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। यदि आपका कोई बकाया इंटरेस्ट होगा तो वो कटेगा, यहाँ से उसे काट दिया जाएगा और आपको यहाँ पेबल अमाउंट आपका कम हो जाएगा। और यदि कोई नहीं रहेगी आपकी लोन अमाउंट की राशि, पहले से आपने कोई लोन नहीं लिया है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जितना अमाउंट आप यहाँ दिखाओगे इतना ही अमाउंट आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको आगे इंफॉर्मेशन शो होगी सरेंडर वैल्यू ऑन एसए एंड एएसए। तो ये ऑटो जनरेटेड रहेगा, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ आ जाएगी। उसके आगे आपको जो इंफॉर्मेशन दिखाई देगी सरेंडर वैल्यू ऑन आरबी एंड एबी, तो ये भी ऑटो जनरेटेड रहेगी, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब उसके आगे आपको यहाँ इंफॉर्मेशन शो होगी पीरियड ऑफ मंथ आपको यहाँ दिखाई देगा। पेमेंट आपको वापस कितने दिनों में करना है, कितने मंथ में करना है, उस मंथ की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। जैसे 60 मंथ में आपको जो आप लोन ले रहे हैं उसको रिटर्न करना है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब आगे आपको देखना है EMI अमाउंट। आपका EMI अमाउंट कितना रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ शो होगा। जितना भी लोन लेंगे आप उसके अनुसार आपको यहाँ शो होगा, ये ऑटो जनरेटेड रहेगा। अब यहाँ आपको इंटरेस्ट मंथ दिखाई देंगे, ये भी ऑटोमेटिकली दिखाई देंगे, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। 10 इंटरेस्ट मंथ जो आपका रहेगा वो 10 मंथ का रहेगा, तो इनमें आपको मैं फिर याद दिला दूं कि चेंज नहीं कर सकते, ये सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा। अब आपको
आपको यहाँ आगे ध्यान देने वाली एक बात मैं बताता हूँ कि आपको जो EMI अमाउंट यहाँ बताया जा रहा है वो है 1167। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं जो लोन ले रहा हूँ उस पर 1167 रुपये मंथली मेरी EMI रहेगी। उसके बाद इंटरेस्ट EMI इंटरेस्ट जो ब्याज लगेगा आपने जो लोन लिया है उसको जोड़कर आपकी EMI कितनी बनेगी, 1290 की बनेगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपको वापस करोगे, आप इस लोन को वापस करोगे, आपके जो वेतन से इसकी कटौती होगी तो वहाँ डायरेक्ट आपको 1290 नहीं कटाने हैं। आपको आपके DDO से संपर्क करना है, उनसे कहना है कि मेरी EMI तो ये है, EMI इतनी वो काटें। उसके बाद इस EMI को इस पूरी इंटरेस्ट EMI में से घटा ले, कितना ब्याज आपका बनता है वो ब्याज मद में काटे। इतना एक साथ आपको नहीं कटाना है। ब्याज मद का पैसा ब्याज मद के लिए अलग से कटेगा और EMI का पैसा EMI के लिए अलग से कटेगा। तो ये आपको DDO से निवेदन करना है कि वो ब्याज मद का पैसा ब्याज मद में ही काटे और EMI अमाउंट का जो मद है वो अलग है उसमें से काटे, ताकि आपको भविष्य में समस्या नहीं आए। अब इसके आगे आपको यहाँ इंफॉर्मेशन रहेगी इंटरेस्ट रेट। आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी है, कितने इंटरेस्ट रेट पर आपको जो ये पैसा दिया जा रहा है वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसा अभी मुझे मिल रहा है 7.50। तो आपको भी जो भी समय के अनुसार EMI रेट रहेगी, क्षमा करें साथियों, इंटरेस्ट रेट रहेगी वो यहाँ शो हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों को चेक कर लेना है और जब आप संतुष्ट हो जाए कि सब सही है तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगली इंफॉर्मेशन आपकी बैंक की आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ आपका अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक के अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपकी बैंक कौन सी है, आपकी बैंक की ब्रांच कहाँ है, वो इंफॉर्मेशन शो होगी। तो आपको इसको अच्छे से चेक करना है। मैं फिर याद दिला दूं कि यहाँ कोई गलती आती है तो तुरंत आप आपके DDO से संपर्क कीजिएगा और यहाँ जो भी गलती है उसमें सुधार करवाइएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। अब जब आपको लगे कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है वो सही है तो आपको जो यहाँ नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, पहले ही आपको इस पर राइट मिलेगा। हो सकता है यदि नहीं मिले तो आपको यहाँ क्लिक करके यहाँ राइट कर लेना है और फिर सबसे अंत में अगला ऑप्शन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको कौन सा अपलोड करना है वो यहाँ बताया हुआ है। SI बॉन्ड आपको यहाँ अपलोड करना है। जो भी पॉलिसी बॉन्ड आपको मिला है उसकी आप PDF बनाएंगे और PDF बनाने के लिए मैंने एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि आपको PDF कैसे बनानी है, उसकी संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। तो आपको अगर यदि PDF बनाने में समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो की सहायता लेकर भी PDF बना सकते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, तो यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है चूज फाइल आपको दिया हुआ है तो यहाँ क्लिक करना है। जहाँ भी आपने फाइल रखी होगी ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल प्रोसेस करेगा और आपको आपके डॉक्यूमेंट के फोल्डर में ले जाएगा। जिस भी नेम से आपने फाइल को सेव कर रखा है वहाँ से फाइल को सेलेक्ट कीजिएगा और जब फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपको फाइल का नेम भी दिखाई देने लगेगा। और उसके बाद यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ समस्या आ रही है, अभी पोर्टल अभी नया ही है तो इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यहाँ आपको बारीक सा एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है SU छोटा सा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और कुछ टाइम वेट करना है। प्रोसेस होगी तो आपको वेट करते रहना है। फिर अगला डायलॉग बॉक्स आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको भी इस तरह से यहाँ दिखाई देगा डेटा सेव सक्सेसफुली। इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओके का, तो आपको यहाँ ओके पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो होगी। आपको यहाँ देख लेना है, बिल्कुल आपको यहाँ मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट नंबर भी अब आपको यहाँ शो होने लग जाएंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसका डेट और टाइम भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक बार यहाँ एक्शन के नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो फाइल आपने अपलोड की है वो डाउनलोड होकर आपके पास आएगी। तो आपको उसमें करना क्या है, उसमें देखना है कि वो फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी कभी करप्ट फाइल बन जाती है और हम अपलोड तो हो जाती है लेकिन विभाग को जहाँ ये एप्लीकेशन जाएगी जब वो उसे डाउनलोड करेंगे तो उनको वो डिस्प्ले नहीं होती है।
ऐसे में आपके ऑब्जेक्शन लगने का खतरा रहता है। तो आपको यहाँ क्लिक करके सबसे पहले देख लेना है डाउनलोड करके कि क्या जो आपने फाइल अपलोड की है वो सही है और सही से वर्क कर रही है, सही से दिख रही है, तो आपका कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है। अब बात करें हम आगे, तो यहाँ आपको आपकी बीमा रिकॉर्ड बुक, आपकी जो एसआई की जो डायरी होती है, जितने भी प्रश्न उसमें है, जहाँ जब तक की भी आपकी एसआई कटौती हुई और कटी है, उन सभी प्रश्न को आपको कंप्लीट करवाना है। आपके डीडीओ से सिग्नेचर करवा लेना है। पूरी डायरी कंप्लीट होने के बाद ही उसकी पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ आपको दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। वापस आपके सामने से इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें आपको फाइल चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको फाइल को चूज कर लेना है। और जब आप फाइल चूज कर लेंगे तो उसके बाद उस फाइल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ वापस सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली फाइल सर्वर पर अपलोड होगी, और जब अपलोड हो जाएगी तो आपके सामने से इस तरह से डायलॉग बॉक्स लेकर वापस आएगी, डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको ये देख लेना है कि डेटा सेव सक्सेसफुली आ चुका है, ग्रीन कलर में राइट का निशान आ जाएगा, तो आपको यहाँ नीचे मिलेगा ओके का ऑप्शन। तो इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड दिखाई देंगे। एसआई बॉन्ड के सामने भी आपको यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर मिलेंगे, और बीमा रिकॉर्ड बुक के सामने भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ शो हो जाएंगे। उसके डेट और टाइम अपलोड करने के आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आप इसको भी एक बार मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने रिकॉर्ड पासबुक ऑनलाइन की है उसको भी आपको यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, और देख लेना है कि क्या आपने जो अपलोड किया है वो सही डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो आपको यहाँ डाउनलोड करके एक बार देख लेना है, चेक कर लेना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ दोनों चीज़ें आपने सही अपलोड की है, तो फिर आपको यहाँ आना है नीचे की ओर। यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको सबमिट विद जन आधार, और सबमिट विद आधार का भी ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। तो जिससे भी आप उपयुक्त समझे उससे आप सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबमिट विद आधार से ही कीजिएगा। तो आपको सबमिट विद आधार पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो आपको यहाँ ऑप्शन देखना है कि नीचे मिला हुआ ओके का, यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने से हट जाएगा, और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुए हैं वो ओटीपी इंटर कर लेना है, और यदि नहीं आए हैं तो यहाँ रीसेंड का ऑप्शन है, आप रीसेंड पर क्लिक कीजिएगा। दोबारा आपके पास ओटीपी आएंगे, तो जो ओटीपी आपके पास आए हैं उन्हें आप यहाँ इंटर कर लीजिएगा, और उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल रहा है सबमिट ओटीपी। तो सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से थोड़ी देर प्रोसेस होगी, और फिर आपके सामने नया प्रश्न आएगा कुछ इस तरह से, जहां आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर में राइट का निशान, जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। नीचे मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड। तो आपको जब ये मिल जाए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट अब हो चुकी है, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब यदि आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है उसका आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो वो प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है वापस आपके नवीन पोर्टल के होम पृष्ठ पर, और आना है सबसे नीचे की ओर, जहां आपको कई इस तरह के अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है ई बैग एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ आपको बिल्कुल मिल जाएगा एसआई लोन, जो मैंने अभी अप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, तो आपको भी ऐसी यहाँ दिखाई देगी। तो अब आपको यहाँ इसका प्रिंट लेना है। तो इसके लिए आप यदि मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो इसको आपको लेफ्ट हैंड की ओर रोटेट करना है स्क्रीन को, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। आपकी सारी डॉक्यूमेंट के नंबर भी आपको यहाँ दिखाई देंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगे, डेट टाइम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, और यहीं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्शन का। तो एक्शन के नीचे यहाँ आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपकी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और साथियों यदि यहाँ से किसी कारणवश नहीं हो पाती है तो मैं एक अगला
ऑप्शन और आपको बता देता हूं। आपको यहाँ एक ऑप्शन और दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक कीजिएगा ई बैग एसआई। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अभी जो पोर्टल है ये थोड़ा नया है तो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से अभी हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, पर यहाँ से भी आप क्लिक करके प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ से नहीं होता है ई बैग वाले एप्लीकेशन वाले से, तो आप यहाँ से प्रयास कर लीजिएगा। दोनों में से एक जगह आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगी और आप उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। और साथ ही या यदि आपको कोई तकनीकी समस्या आती है, इसके बाद मेरे प्रक्रिया समझाने के बाद भी कोई तकनीकी समस्या आती है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। निश्चित ही मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।